अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप टिप्स रेमेडीज़ एंड चैलेंजेस। तो कैसे हैं आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। हमारे जिस्म के लिए आयरन 80% ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप में आयरन की कमी है या नहीं, अगर है तो इसको कैसे पूरा किया जा सके। आयरन की कमी की अलामत क्या हैं, सबसे पहले ये बता देती हूँ आपको। नंबर 1 है, सबसे पहले जो अलामत है वो है सुस्ती का होना, नींद का बहुत ज़्यादा आना, हर वक्त नढाल रहना, मूड ऑफ रहना, चिड़चिड़ा होना, नाखून का टूटना, रंग का पीला हो जाना। इसके अलावा हर वक्त मुंह का पके रहना यानी ज़ुबान पे दाने बनना। जिस्म में अगर आयरन की कमी हो तो खून की कमी भी होने लगती है, क्योंकि आयरन की कमी की वजह से हमारा जिस्म हेमोग्लोबिन नहीं बनाता। हेमोग्लोबिन खून के सुरख खलियात यानी डेड सेल्स जिस्म के दीगर हिस्सों में पहुंचाता है, जिसकी वजह से मसल्स और टिश्यूज़ अपने काम से इंजाम देते हैं। तो अगर हेमोग्लोबिन बॉडी में नहीं बनेगा तो बॉडी जो होती है डेड सेल्स नहीं हमारी फुल बॉडी में पहुंचेगी, ठीक है ना। तो खून की कमी जो होने लगती है इसकी वजह से, जिस्मानी थकावट आयरन की कमी की वजह से इसलिए होती है क्योंकि हेमोग्लोबिन तो बनता ही नहीं है। हेमोग्लोबिन जो है कि वो ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारे में जो मसल्स होते हैं तंदुरुस्त रहते हैं। तो जब यही नहीं बनेंगे, ठीक है, तो फिर हमारे मसल्स कैसे तंदुरुस्त रहेंगे, हमारे बाकी अज़ा भी मुतासिर होंगे, ठीक है। मसल्स और टिश्यूज सही से काम नहीं करेंगे तो हमारा जिस्म जल्दी थकने लगता है, ठीक है ना। तो हमें काम करने में मुश्किल होगी, हमें सांस लेने में मुश्किल होगी। आयरन की कमी की वजह से अक्सर सीने में दर्द भी रहता है। स्किन पे पीलाहट भी इसी आयरन की कमी की वजह से होती है, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन खून के सुरख खलियात हमारी जिल्द को फ्राहम नहीं करेगा तो जिल्द जो होती है, हमारी स्किन जो होती है पीली पड़ने लगती है। एक और अहम अलामत आयरन की कमी की वजह से है वो ये कि अक्सर सर दर्द जो होता है रहता है, ठीक है, सर में पेन रहती है या आधे सर का दर्द रहता है, जो कम ही लोग जानते हैं कि आयरन की कमी की वजह से ये हो रहा है, जिसकी वजह से ये दिमाग तक ऑक्सीजन जो होती मुनासिब नहीं पहुंचती तो सर में दर्द होने लगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जिस्म के लिए 80% आयरन ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कमी की वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनता जो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकता हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक। तो जिसकी वजह से हमारा जो सब निज़ाम मुतासिर होता है आयरन की कमी की वजह से, सर भी चकराता रहता है। तो आप समझ रहे होंगे ना कि हमारे जिस्म के लिए आयरन की कमी का पूरा होना कितना ज़रूरी है, यानी कि 80% जो है ना वो ज़रूरी है। आयरन की वजह से हम जो बाकी निज़ाम हमारा ठीक चल रहा है वो आयरन की वजह से चल रहा है, ठीक है ना। यानी कि आयरन की कमी होती है तो हमारे जो बाकी अज़ा होते हैं मुतासिर होते हैं। इसके अलावा दिल की धड़कन का एकदम से तेज़ या आहिस्ता हो जाना भी आयरन की कमी की अलामत है, क्योंकि जब हेमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमारे दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन जो होती है कभी तो बहुत तेज़ हो जाती है और कभी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से दिल के फेल होने का भी खतरा हो सकता है, ठीक है ना। इस हद तक हमारे लिए आयरन ज़रूरी है। इसके अलावा एक और अलामत बालों का गिरना आयरन की कमी की वजह से, बालों की जड़ें जो होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाल सूख जाते हैं, रफ हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, कमज़ोर होते हैं, पतले हो जाते हैं। हमारे बाल इस वजह से होते हैं, ठीक है ना। गंजपन का शिकार हो जाते हैं अक्सर अफराद, बालों की ग्रोथ का अमल रुक जाता है, बाल लंबे नहीं होते, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, वक्त से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। इसी वजह ये है कि आयरन की कमी की वजह से होता है, ठीक है ना। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मुंह और ज़ुबान पे सूजन का हो जाना, छाले बन जाना, मुंह में अक्सर पका रहता है, ज़ुबान पे दाने बन जाते हैं, ये भी आयरन की अलामत है, कमी की अलामत है। यानी कि नाखून का टूटना आयरन की कमी की वजह से होता है, नाखून बहुत पतले हो जाते हैं या नाखून की साख्त जो होती है वो बदलने लगती है, इसकी शेप चेंज होने लगती है खुद ही। इसके साथ आयरन की कमी की एक और अलामत जो है मैदे का दर्द रहना भी है, क्योंकि आयरन की कमी की वजह से खून के सुरख जो खलियात होते हैं, रेड सेल्स होते हैं खून के अंदर, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इनसे आयरन जो है निकल के हमारे यूरिन से बाहर निकला जाता है, ठीक है ना। यूरिन के जरिए हमारे बाहर निकलाता है आयरन, जिसकी वजह से मैदे में दर्द रहने लगता है, ठीक है। हाथों पाँवों का सुन्न हो जाना आयरन की कमी की अलामत है। हाथों पाँवों का बहुत ज़्यादा ठंडा रहना, सर्दी के मौसम के अलावा हाथों पाँवों का ठंडा होना, क्योंकि खून की कमी हो जाती है तो हाथ पाँव जो होते हैं ठंडे रहने लगते हैं। इसके अलावा जो सुई चुभने का एहसास होना, अक्सर ऐसा होता है कि जिसमें ऐसे लगता है जैसे इंजेक्शन लगाओ, ठीक है, जिसमें जैसे सुई चुभ रही हो, तो ये भी आयरन की कमी की अलामत ही है। इसके अलावा अक्सर लोगों का अजीब अजीब चीज़ों के खाने की क्रेविंग होती है, जैसे कि मिट्टी, लकड़ी या बर्फ़ वगैरह, ठीक है, खाने का दिल करता है, ये भी आयरन की कमी की वजह से ही होता है, ठीक है, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चले अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस चीज़ के इस्तेमाल से, किस चीज़ की मतलब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आयरन की कमी आपकी जो भी पूरी हो जाए, कौन सी चीज़ जो होती है आप खाएंगे तो आयरन की कमी दूर हो सकती है, ठीक है ना। सबसे पहले जल्दी आयरन किस चीज़ से बनता है वो है मीट यानी गोश्त,
कीमा, जिसके खाने से जल्दी आयरन की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा सब्जियों वाली जो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, इसके इस्तेमाल से आयरन की कमी जो होती है वो दूर होती है। इसके अलावा वो फ्रूट या वो अशिया इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी होता है, जैसे कि लेमन जूस पानी में डालकर पिए लिया करें आप लोग। माल्टे का इस्तेमाल करें। भेड़, मुर्गी और गाय का गोश्त इस्तेमाल करें, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। अंडे, मछली, कद्दू के बीज का इस्तेमाल करें। दलिया का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है ना। हरी मिर्च, शिमला मिर्च जो होती है, फूल गोभी होती है, टमाटर और हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके साथ एक बहुत ज़बरदस्त जूस वो ये है कि 3-4 आप गाजरें लें और एक चुकंदर लें, इनका जूस निकाल लें, ठीक है ना। इनको इकट्ठा इसका जूस निकाल लेना आपने, और 1 गिलास जब ये बन जाएगा तो इसमें आपने हाफ लेमन जूस ऐड करें और मिक्स करके पी लें, ठीक है। डेली आपने पीना है, इससे भी आपकी जो होती है आयरन कमी पूरी होती है। इसके अलावा आपने मेडिसिन भी मिलती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी मेडिसिन जो होती है वो इसके इस्तेमाल से भी इसकी कमी पूरी हो जाती है। आपने डेली खानी है, ठीक है ना। अगर आयरन की कमी की है जो मेडिसिन होती है वो आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। डेली आपने यूज़ करना, उसका कोर्स होती है, डॉक्टर आपके बताते हैं कि आपने इतनी देर तक इस्तेमाल करनी। कोई होती है 1.5 मंथ की होती है, कोई 2 मंथ की, कोई 3 मंथ की, इसके कोर्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आप करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से पूछ के आप अपनी आयरन की कमी की जो होती है मेडिसिन आप वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने जब तक कमी पूरी ना हो ना, ठीक है, तो आपने ये वाली जो ज़्यादा आपने इस्तेमाल करते रहना है। रोज़ाना आपने अपनी खुराक में ये लाजमी करना है, क्योंकि आज की खुराक ऐसी नहीं रही कि जो आपकी हर चीज़ आपको मुहैया कर सके, ठीक है। खुराक में वो जो होती है ताकत नहीं रही, ठीक है। तो आपने जो आयरन वाली ग़िज़ाएँ हैं ना रोज़ाना इस्तेमाल करनी है, ठीक है। हमारे घरों में ये इस्तेमाल नहीं होती आयरन की, जो जिसमें आयरन होता है वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है ना। आप लोगों को तो ये पता ही है कि आप लोग रोज़ाना इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे ना, जिसकी वजह से बच्चे को आयरन की कमी है। आप ऐसा करें कि कीमे के कबाब जो होते हैं बना के आप फ्रीज़ कर लें, ठीक है ना, फ्रीज़र में रख लिया आप, और डेली 1 या 2 आपने कबाब लाजमी ऐसे करने हैं कि आपने इसको फ्राई करके यानी कि तल के जिस तरह आप खाना चाहते हैं, ठीक है, आपने वो खा लेने हैं, ताकि आयरन का कोई तो सोर्स आपको मिले और आप तंदुरुस्त रह सके, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयरन की कमी ख़वातीन में होती है और वो घर के कामों में लगी रहती हैं, अपनी केयर नहीं करती, और फिर बॉडी में तो पेन रहने लगता है, वीकनेस होने लगती है, जितना थका थका सा रहता है, ठीक है ना। तो आपने अपना ख्याल खुद करना है, किसी और ने आके ना आपका ख्याल नहीं करना, आपने अपना ख्याल जो है खुद करना है, ठीक है ना। आयरन वाली अज़्ज़ा जो है ना आपने अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। आपने अपने घर में इसका इस्तेमाल करें ताकि आप लोग ताकतवर रह सकें, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा मैं आपको पहले भी कहती हूँ, मैं आप लोगों के लिए करती हूँ तो ये मेहनत, तो आपका लाइक करना तो बनता ही है ना। लाइक करना तो कोई मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने हमसायों का, अपने इर्द गिर्द वालों का, सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।